हे गाइस, तो जस्ट अभी मैंने सी हन का फर्स्ट एपिसोड देखा था और एपिसोड मेरे को ठीक ठाक लगा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और फर्स्ट एपिसोड तो भाई अपने आप को पूरी सीरीज सेटअप कर रही है। इसमें दिखाते हैं कि सी हन आखिर सी हन बनती कैसे है, यानी कि जेनिफर वंटर्स कैसे सी हन बनती है। और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल भी आपको एपिसोड के अंदर पता चलती है, जैसे कि आखिर प्रोफेसर हंक ब्रूस बैनर कैसे बन गया। और भाई ये टोनी स्टार्क और हंक मिलकर के सीक्रेट दारू पार्टी करते थे भाई आज पता चला एपिसोड के अंदर। तो आइए बिना कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी न्यूज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो यारो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आप लोग को मेरी ही तरह सुपर हीरोज की मूवीज देखना पसंद है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। तो सी हन के एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत होती है, जहां पर जेनिफर वंटर्स प्रैक्टिस कर रही होती है अपने आज की स्पीच की, यानी कि जो भी भाई उसको बोलना है जूरी के सामने अपना एक केस जीतने के लिए। जैसा कि हम लोग को पता है कि जेनिफर वंटर्स इस सीरीज में लॉयर है, तो भाई वो तो अपना काम करेगी ही। तो वहां पर प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उस टाइम पर वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करती है और ऑडियंस से बात करती है और बताती है कि आखिर कैसे वो जेनिफर वंटर्स से सी हन बनी थी। तो जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर जेनिफर वंटर्स और ब्रूस बैनर एक कार में बैठ करके जा रहे होते हैं। उसी टाइम पर जेनिफर बात करती है कैप्टन अमेरिका की कि आखिर क्या कैप्टन अमेरिका अभी तक की वर्जिन है। और इसमें तो भाई ये भी कहते हैं कि क्या कैप्टन अमेरिका वर्जिन ही मर गया। तो यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि क्या एमसीयू में कैप्टन अमेरिका की डेथ हो गई। इस बात से तो भाई यही लगता है। खैर इसके बारे में अभी तक की पूरा क्लियर नहीं है। इसके बाद दोस्तों ब्रूस बैनर बताता है कि उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे कि वो अपने आप को इंसान के फॉर्म में यानी कि एज अ ब्रूस बैनर रख पाता है। जब तक कि वो अपनी डिवाइस को अपने हाथ में लगाए रहता है तब तक कि वो ब्रूस बैनर के फॉर्म में रहता है। और जैसे डिवाइस निकाल देता है तो वो दोबारा से प्रोफेसर हंक बन जाता है। लेकिन यारो अब प्रोफेसर हंक बन चुका है स्मार्ट हंक। और उसी टाइम पर सकार प्लैनेट का एक क्राफ्ट आ जाता है उसकी कार के सामने, और यहाँ पर हो जाता है सी हंक और ब्रूस बैनर का एक्सीडेंट। और उसी टाइम पर ब्रूस बैनर का खून थोड़ा सा जेनिफर वंटर्स के लग जाता है और ऐसे वो बन जाती है सी हंक। लेकिन उस क्राफ्ट के अंदर कौन था और क्या मैसेज वो देने आया था हंक को, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन उस जो क्राफ्ट का नाम है, उस क्राफ्ट का नाम था सकारन क्लास 8 कोरियर क्राफ्ट। और इसके बाद दोस्तों आपको इस एपिसोड में दिखता है एक QR कोड। अगर आप उसको स्कैन करते हैं तो आपको मिलती है यहाँ पर फ्री कॉमिक सी हन की इशू नंबर 1, जिस कॉमिक से ये सीरीज इंस्पायर्ड। और इसके बाद देखते हैं हम लोग कि ब्रूस बैनर कैसे जेनिफर वंटर्स को ट्रेन कर रहा है कि कैसे तुमको अपनी इमोशंस और अपनी एंगर पर काबू रखना है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर हंक और ब्रूस बैनर दो अलग अलग पर्सनालिटी है, लेकिन यहाँ पर जो सी हंक है उसके अंदर कोई दूसरा पर्सन नहीं है। मतलब जैसे कि अपना हंक और अपना ब्रूस बैनर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर सी हंक के फॉर्म में आने के बाद जेनिफर वंटर्स ही रहती है। बस खाली जो शरीर का साइज है वो चेंज हो जाता है बस। और भाई इसी टाइम पर हम लोग को पता चलता है कि टोनी स्टार्क ने अपने ब्रूस बैनर के लिए एक बहुत ही प्राइवेट नैप बनाई है, जहाँ पर ब्रूस बैनर एवेंजर्स इन्फिनिटी वार के बाद आकर के उसने अपने आप को प्रोफेसर हंक बनाया था। यानी कि ये इवेंट है एवेंजर्स इन्फिनिटी वार के बाद का, जहाँ पर टोनी स्टार्क एवेंजर्स इन्फिनिटी वार के बाद आया होगा और ब्रूस बैनर के लिए एक प्राइवेट नैप बनाई थी, एक प्राइवेट आइलैंड पर। और भाई सिर्फ नैप ही नहीं, यहाँ पर एक प्राइवेट बार भी था जहाँ पर टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर मिलकर के दारू पार्टी करते थे। और उसी टाइम पर एक लाइन जो कि मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए कि वक्त मुश्किल था फिर भी खुल के जिए हम, जो कि बोलता है अपना स्मार्ट हंक। और भाई ये जो लाइन है ना वो आपकी रियल लाइफ पर भी काम करती है। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस लाइन को याद रखना। तभी तो भाई मार्वल के हम लोग फैन हैं यार। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जेनिफर वंटर्स काफी ज्यादा स्मार्ट है और उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती बहुत ही जल्द, और उसके बाद वो फिर से वापस आ जाती है, यानी कि फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसके बाद जेनिफर वंटर्स जिस चीज की प्रैक्टिस कर रही होती है, यानी कि जिस स्पीच की, वही बातें जाकर के वो करती है कोर्ट में। बस वो बातें करने ही वाली होती है कि उसी टाइम पर एंट्री होती है टाइटेनिया की, जो कि सी हन की मेन विलन भी होने वाली है। और भाई उस टाइम पर सी हन को तो काफी कायदे से पेन देती है टाइटेनिया को, और वहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं पोस्ट क्रेडिट जो कि काफी फनी टाइप का था, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका ने अपनी वर्जिनिटी कब लूज की थी, 1943 में। तो यारो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक नहीं किया है तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।